हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 मंथ रोड मैप टू क्वालिफाई एमकॉम एंट्रेंस। यानी अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है एंड अपने मन चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है, बीएचयू से एमकॉम करना है, डीयू के टॉप के कॉलेजेस से एमकॉम करना है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको पूरे 6 मंथ का रोड मैप बताऊंगा कि आपको करना कैसे तैयारी, आपको क्या क्या चीजें करनी है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल से पढ़ के बहुत सारे बच्चे अपने एमकॉम एंट्रेंस को क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड दोस्तों कम से कम पिछले 8 सालों से लगातार आपको एमकॉम एंट्रेंस में मैक्सिमम सिलेक्शन भी हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो क्या बोलते हैं बीएचयू हो, चाहे वो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंडिया के टॉप के कोई भी यूनिवर्सिटी हो। आपको एमकॉम के अंदर मैक्सिमम सिलेक्शन देने वाली एकमात्र इंस्टीट्यूशन आपके सामने है। ठीक है, अब दोस्तों इसके ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप यहां पे देख लो। सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये है कॉमर्स सेशन की अपनी खुद की प्रिंटेड बुक, जो कि आपके घर तक ऑलरेडी डिलीवर होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक कम से कम 300 से ज्यादा लोगों ने बुक्स को परचेज कर लिया, ये इंडिया में डिलीवर हो भी चुकी है। एंड दोस्तों ये कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट्स के आपके 7 बुक्स के अंदर पूरा सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है। आपके एग्जाम में 24 सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, आप जैसे ही इस बुक के कंटेंट को देखोगे ना, आप तुरंत ऑर्डर कर दोगे, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो भैया अगर आपको सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी करनी है तो एक बार हम लोग की ऐप में जाके इसका डेमो चेकआउट कर लो। अगर आपको ऐप पे नहीं जाना है, आप व्हाट्सएप पे भी इसका डेमो डिमांड कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे हर बुक के चैप्टर्स के डेमो सेंड करे जाएंगे। एंड जैसे ही आप देखोगे ना, गारंटी है आप बुक परचेज करोगे ही करोगे। एंड दोस्तों हम लोग का जो महापैक कोर्स है, महापैक कोर्स के अंदर है क्या कि आपको ये बुक्स ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप हमारे कोर्सेज में इन्वॉल्व करते हो तो ये बुक्स आपको उस कोर्स के साथ आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों 6 मंथ का रोड मैप। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको एमकॉम का फॉर्म भरना होगा तो आपको COQ PGO8 कोर्स कोड चूज करना होगा फॉर्म को भरते वक्त। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, BHU, दिल्ली, आपका हर जगह सीयूटी पीजी से ही एडमिशन होता है। ठीक है, चलो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि तैयारी कैसे करें। बस ये फॉलो कर लो, बस इसको फॉलो कर लो, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके टोटल आपके एग्जाम में आएंगे 24 सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो आपका सिलेबस जो एनटी ने बता दिया। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब दोस्तों दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत 3-4 ठो इकोनॉमिक्स है, 3-4 इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स भी 3-4 है, बैंकिंग भी 3-4 है। तो मैंने क्या किया, आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया। एनटीए के सिलेबस को मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया। यहाँ पे ध्यान दो, तो हम लोगों ने जो बुक बनाई है यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, अब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है। यहाँ पे देखोगे ना, आपका देखो माइक्रो यहाँ पे है आपका। ठीक है, मैक्रो आपका नीचे है, ट्रेड ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को पूरा कंबाइन कर दिया कि आपका पार्ट 1 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड बिजनेस स्टैट्स और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, यानी कि आपको टोटल सारे इकोनॉमिक्स को हमने एक बुक के अंदर डिफाइन कर दिया। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका जो सिलेबस है उसमें कितने इकोनॉमिक्स है, कितने अकाउंट्स है, कितने मार्केटिंग है, कितना बैंकिंग है, आपको ये डिफाइन करना है। तो पहला तो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, दूसरा आपका हो गया बैंकिंग, जिसमें 3 बैंकिंग आपकी है, 3 आपके बैंकिंग के सब्जेक्ट्स हैं। पहला करेंसी बैंकिंग जिसको मनी बैंकिंग नाम से जानते हो, दूसरा डेवलपमेंट बैंकिंग, तीसरा लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तो हमने तीनों बैंकिंग को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर डिफाइंड आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये बैंकिंग की बुक आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म में है, पूरा बैंकिंग इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, ओके, तो ये आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म में भी है। फिर दोस्तों आपका तीसरा है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन, फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस एंड सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट, तीनों बुक्स तीनों क्या होते हैं सब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो यानी कि पहले तो ये समझो कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं 24। इसमें तो आपका इकोनॉमिक्स ही हो गया, इसमें आपका मनी बैंकिंग हो गया, इसमें आपका केवल मार्केटिंग हो गया। 3 सब्जेक्ट है, बट कहने को तो मार्केटिंग है ना सब। ठीक है, फिर दोस्तों लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। फिर आपका आता है मार्केटिंग, आपका यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है, यहाँ पे अकाउंटिंग देखे हो,
ऑडिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पूरा अकाउंटिंग इसमें बताया दिया गया है। फिर दोस्तों आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट, यहाँ पे यानी कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है ना सर 24 सब्जेक्ट, बेटा 24 सब्जेक्ट कहने के ये है, वो आपको क्या किया है ना अलग अलग दे दिया है, हम लोगों ने कंबाइन किया तो देखो वो आसान हो गया, आपके सामने है, ये आपका मैनेजमेंट हो गया। फिर दोस्तों लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, आपका ये अपना 6वां बुक है बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, तीनों लॉ हमने एक बुक में डाल दिया। लास्ट में आपके सब्जेक्ट्स बच गए तो यहाँ पर डाल दिया इंश्योरेंस, ट्रेड ऑफ इंडिया, बिजनेस मैथमेटिक्स। तो ये आपके पार्ट 7 यानी 7 किताबें हैं। यानी कि मुझे समझाना क्या था, आपको समझाना ये था कि आपके 24 जो सब्जेक्ट है ना बेसिकली उसमें आपका है क्या क्या, उसमें आपका है सबसे पहले इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, अकाउंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ एंड आपका ये लास्ट में 3 सब्जेक्ट। तो यही है, जिसमें से मैथमेटिक्स वाला तो बेकार है, इसको छोड़ दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि आपके मोटा मोटी यही मेन सब्जेक्ट है। अभी तक आपको 24 सब्जेक्ट दिखे थे, बाप रे 24 सब्जेक्ट है, अब क्या हो गया सब्जेक्ट्स आपके कम आपको लगने लगे। तो यही चीज आपको समझनी थी पहले, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड दोस्तों ये बुक्स है, आप चाहो तो इनको देख भी सकते हो डेमो के फॉर्म में, ठीक है। फिर आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर ध्यान दो कि ये दोस्तों नोट्स मेकिंग, यानी कि जिसको भी एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है सबसे पहले तो आपको करना क्या था कि आपके पास में एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और दोस्तों आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस आपने देखा, आपने सिलेबस को देखने के बाद में क्या किया, आपने सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज में क्लासिफाई कर दिया, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो आपको हर सब्जेक्ट एज अ बर्डन दिखाई देगा। अच्छा ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आपने क्लासिफाई किया तो आपको इकोनॉमिक्स अब आसान लगेगा, ठीक है। चलो तो दोस्तों आपको क्या बोलते हैं अपना नोट्स बनाना होगा। अब दोस्तों ये देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप अपने कम से कम बीकॉम के 3 साल का नोट्स 6 महीने में बना दो, वो भी पॉसिबल है अगर आप लगातार 8 दोनों घंटे तैयारी करते हो, पढ़ते हो तब। बट दोस्तों हम लोगों ने आपके ये प्रॉपर नोट्स बना के रखा हुआ है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये आपका बैंकिंग का नोट्स है, देख लो कितने अच्छे से बना के रखा हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। बट दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपके पास में एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट किया करो, ठीक है, जिससे आपको बाद में उसको रिवाइज करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा सिलेबस को क्लासिफाई करो सब्जेक्ट्स के अंदर, फिर दोस्तों आपका नोट्स आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है भैया। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट्स को देखो अच्छे से, नोट्स को बनाओ, ठीक है। यानी कि ये हो गया। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, टेंशन दिक्कत नहीं है, आपको बहुत टेंशन हो रहा है, तो भैया हम लोग का बुक आप देखे हो उसको ऑर्डर कर लो। एंड ऑर्डर करने से पहले एक बार जाके आप क्या करना है ना, केवल चेकआउट करना कि भैया क्या क्या कंटेंट दिया गया है। आपको हर बुक के हर चैप्टर का हर पेज का डेमो दे दिया जाएगा, आप देख लो, सेटिस्फाइड हो जाओगे एक बार के अंदर, फिर आप उसको परचेस करना। तो आपका नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो गया, बनाना इम्पॉसिबल है। और हाँ, कुछ लोग आपको YouTube पे पीपीटी बना के पढ़ाएंगे। आप खुद सोचियो इतनी किताबों का पीपीटी बना के पढ़ाना कितना पॉसिबल है और कितना कंटेंट पीपीटी में आ पाएगा, तो आपका इंफॉर्मेशन मिस आउट होके ही आएगा। और दोस्तों अगर आपके पास में ऐसी बुक्स होंगी तो आपको सब कुछ आपके सामने है, बस आपको हाईलाइट भी नहीं करना, हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, बस आपको देखना है, पढ़ते जाना, टाइम आपका पूरा बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट्स मेकिंग हो गया। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ये आपके सामने मैंने चैप्टर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यानी ये एनटीए का सिलेबस है, ये इसको मैंने चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों ये आपके सामने पूरी स्ट्रैटेजी है। अब क्या करना है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई किया मंडे को 2 से 3 घंटे के अंदर। ये 2 से 3 घंटा डिपेंड करता है कि आप 4 घंटा भी पढ़ सकते हो, 5 घंटा भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट हाँ मिनिमम 2 से 3 घंटा आपको देना है। तो किसी बच्चे ने भैया मानो मंडे को 2 से 3 घंटे में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर भैया उसको ट्यूसडे को सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना होगा, फिर आपका वेडनेसडे को थर्ड चैप्टर। ऐसे ही आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर 6 चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लोगे। अब आप क्या आ गया, संडे आ गया, तो संडे को एंजॉय करेंगे नहीं, आपको संडे को सारे चैप्टर को रिवाइज करना है, सब चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। केवल रिवीजन डे होगा संडे को, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों आपका फिर से मंडे आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर आप नेक्स्ट संडे को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो इससे क्या होगा, आप नेक्स्ट संडे को आप 1 से 6 तक और 7 से 12 तक, यानी आपके टोटल 13 चैप्टर है, 12 यानी 2 हफ्ते के अंदर आपका पूरा इकोनॉमिक्स एक तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, रिवीजन भी हो गया। आपका स्टार्टिंग के 6 चैप्टर का रिवीजन 2 बार हो गया, ठीक है। तो इससे इस तरह से आप पढ़ोगे। और दोस्तों जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे उनको रिवाइज करने में कम टाइम दोगे, एंड दोस्तों आपके जो 7 to 12 चैप्टर्स होंगे उनके ये आप मैक्सिमम या फिर नॉर्मल टाइम दोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है एक पिछले संडे को, तो इस नेक्स्ट संडे को आप कम टाइम दोगे। तो ये तरीके से देखो, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम आप रिवाइज करते हो, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी बहुत मजबूत रहेगी, ठीक है।
अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास में होने चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे 5 साल के पेपर। और दोस्तों हम लोगों ने पेपर को टाइप करवा दिया है इस तरीके से, और आंसर बता दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी बता दिया है। तो भैया अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो अब तो आप वेट मत करो, तुरंत जाकर ज्वाइन करो। ठीक है, तो भैया आपको 21, 22, 23, 24, 25 का पेपर है। ठीक है, तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल जो गूगल से डाउनलोड करके, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। पहले पीवाईक्यू देख लो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ माइक्रो से ये क्वेश्चन पूछा है, मैक्रो से ये पूछा है, अकाउंट से ये पूछा है। तो जब आप पढ़ोगे बैठ के ना तो आपको आसान लगेगा। अच्छा, और आप उस टॉपिक पर फोकस करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पूछा हुआ है तो आप उसको पढ़ते वक्त ध्यान दोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो पीवाईक्यू मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, इसको अच्छे से देख लो। तो भैया 21, 22, 23, 24, 25, क्योंकि 21 से पहले आपका सीयूटी पीजी एग्जाम नहीं हुआ करते थे। ठीक है, उसके कोई और डीयू का खुद का एग्जाम होता था, बीएचयू का खुद का एग्जाम होता था। तो आपको 21 से पेपर मिलेगा, 5 साल हो चुका है। ठीक है, एंड दोस्तों ये देखो, अगर आप हम लोग से पेपर देखते हो, हम लोग के कोर्सेज में आते हो तो आपको इस तरह पेपर मिलेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको पेपर कहीं से मिलता है, अगर आप किसी और कोर्सेज के हो, प्रिंट आउट निकाल लो उसका, एंड भैया प्रिंट आउट निकाल के पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, उसके बाद ही सब्जेक्ट्स को पढ़ना। ठीक है, चलो अब आगे आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है भैया। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं बट एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो आपको भैया ध्यान रखना, केवल नॉर्मल एमसीक्यू नहीं करने हैं। एक आता है नॉर्मल एमसीक्यू, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आरबीआई कब आया, 4 ऑप्शन होगा, आप कर लोगे। एक ये हो गया नॉर्मल एमसीक्यू, दूसरा हो गया मैच द फॉलोइंग टाइप्स, आपको एग्जाम में पूछता है, मैच करवाने को देता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तीसरा हो गया। फिर दोस्तों आपका असर्शन रीजन आ गया। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछता है, ऑथर्स एंड उनके डेफिनेशन भी पूछता है। तो यानी कि आपको इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मल एमसीक्यू, आपका मैच द फॉलोइंग, फिर असर्शन रीजन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस छोटे छोटे आते हैं, ऑथर्स एंड डेफिनेशन, एंड दोस्तों चीजों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सपोज की ईयर इसको क्या देगा, ऑथर इसको अरेंज करने को क्या देगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट वाइज यानी कि सारे इकोनॉमिक्स के हो गया, टॉपिक वाइज यानी यूटीटी हो गया, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कहाँ मिलेगा, परेशान मत हो, हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एमकॉम एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो रोड मैप के साथ में मैं बता भी आऊँ कि आपको ये कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, पीवाईक्यू हो गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया। अब दोस्तों लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो कि अब आगे आपके सामने फाइनली एंडिंग। तो भैया अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आपके पास में एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, जो कि हम लोग आपको दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपने घर बैठे बैठे सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों हम लोग आपको दे महापैक, महापैक के अंदर आपके घर तक प्रिंटेड बुक्स आएंगी आपके घर तक, जो कि आपने देखा होगा यहाँ पे पूरी की पूरी 7 बुक्स आपके घर तक डिलीवर्ड होंगी। फिर दोस्तों लाइव एंड आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, 10,000 आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, फिर आपको लाइव डाउट सेशन, इसके अलावा 5 साल के पीवाईक्यू विद आंसर की सॉल्यूशन, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के बच्चे ऐड होंगे, फिर 40 पेज, यहाँ 30 बट हमने 40 कर दिया, 40 पेज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। घर बैठे बैठे एक्चुअल एग्जाम का आप एक्सपीरियंस करोगे एग्जाम देने से पहले ही। ठीक है, अपने फोन और लैपटॉप पे। फिर लास्ट में नेट जेआईएफ क्वालिफाइड फैकल्टी, माय नेम इज अमन, नेट जेआईएफ 2 टाइम्स क्वालिफाइड, आप देख सकते हो। दोस्तों प्रीवियस 8 ईयर का एक्सपीरियंस है सीयूटी पीजी और यूजीसी नेट के बच्चों को पढ़ाने का। एंड दोस्तों मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, डीयू के अंदर, एसआईसीसी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, बीएचयू के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप बहुत सही जगह पे आ चुके हो। ठीक है, तो अगर आपको तैयारी करनी है, बैचेस को ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों रोड मैप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले सिलेबस देखिए अपना, फिर सिलेबस को आपने कैसे, मैंने आपके ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, फिर दोस्तों नोट्स बनाने आपको आने चाहिए, नहीं बना पाओगे तो मैंने बना के दे ही दिया है। जो हम लोग के कोर्सेज से पढ़े बच्चे हैं उनको नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है, बट आपको जरूरत भी नहीं है। अगर जो यूट्यूब से पढ़े हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप भैया नोट्स बनाते चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। पीवाईक्यू हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, क्वेश्चन के कितने टाइप्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, ये हो गया, टाइम मैनेजमेंट, रिविजन स्ट्रैटेजी, सब कुछ फॉलो करना है। एंड दोस्तों इसको फॉलो करके आप आराम से एंट्रेंस को क्वालिफाई करके अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।